नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बताते चलें कि अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव का शुभारंभ किया है और 26 लाख से ज्यादा दिए प्रज्वलित किए गए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर सीएम योगी ने सभी को दी दीपोत्सव की बधाई। राम की पैड़ी पर लेजर शो का भी आयोजन किया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर सीएम योगी ने सभी को दीपोत्सव की बधाई दी है। राम की पैड़ी पर हुआ है लेजर शो का आयोजन। तो अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर, दीपोत्सव का आयोजन किया गया। सीएम योगी ने दीपोत्सव का शुभारंभ किया है और 26 लाख से ज्यादा दिए जलाए गए हैं। और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं। भव्य दीपोत्सव का आयोजन हुआ। सीएम योगी ने दीपोत्सव का शुभारंभ किया है। 26 लाख से ज्यादा दिए प्रज्वलित किए गए हैं। तो वहीं अयोध्या में सीएम योगी ने दीपोत्सव में दीप प्रज्वलित कर आयोजन की शुरुआत की है। घाटों पर 26 लाख से ज्यादा दिए प्रज्वलित किए गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में भगवान श्री राम और माता सीता के प्रतीकात्मक स्वरूपों का राज्याभिषेक किया है और 9वें भव्य दीपोत्सव का शुभारंभ हुआ। साथ ही पूजा अर्चना के बाद अपने संबोधन में उन्होंने दीपोत्सव के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जब 2017 में अयोध्या में दीपोत्सव मनाने की शुरुआत की गई थी, तब उद्देश्य ये था कि दुनिया को दिखाया जाएगा कि असली दीपोत्सव कैसा होता है। अयोध्या के सरयू तट पर स्थित राम की पैड़ी पर इस अवसर का शानदार लेजर लाइट शो का आयोजन किया गया। रामलीला का मंचन किया गया। दियों और रंग बिरंगी रोशनी से नाहे घाटों पर दीपोत्सव का मनमोहक दृश्य देखने को लिए मिला। साथ ही भारी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक भी यहां पर पहुंचे हुए थे। दीपोत्सव के मौके के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने कोर्ट में भगवान राम को मृतक बताया था, जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार में राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई थी। उनके दोहरे चरित्र को हमें स्मरण करना होगा कि कैसे भारत की सनातन आस्था को ये लोग अपमानित करते रहे हैं और किस किस प्रकार के शब्दों का ये लोग इस्तेमाल करते हैं। फैजाबाद बनाया था। हम लोगों ने अयोध्या की पहचान को अयोध्या के साथ जोड़ करके इसको फिर से अयोध्या धाम बनाने के कार्य के साथ हम आपके साथ जुड़े हैं। यह दीप इस बात की गवाही दे रहा है कि आस्था को कोई राजनीति कैद नहीं कर सकती। ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों के फूट डालो राज करो की नीति पर को अपना करके आज भी जातीय विद्वेष पैदा करने का काम कर रहे हैं। जाति जाति के बीच में लड़ाने का काम कर रहे हैं। गुलामी के कालखंड में जिस प्रकार की स्थितियां पैदा की गई थी, ये लोग फिर से उस प्रकार की स्थिति को पैदा करने की कुत्सित चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन आज का भारत पिछले 11 वर्षों में एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। आज भारत विकास भी कर रहा है और विरासत का संरक्षण भी कर रहा है। विरासत और विकास का यह अद्भुत संगम आज अयोध्या में हम सबको इस रूप में देखने को मिल रहा है। 17 से 25 के बीच की इस यात्रा को मात्र 9 वर्षों में आपने देखा होगा 25-50 हजार दीप जिस अयोध्या में नहीं मिलते थे, इस बार 26 लाख से अधिक दीप तो केवल अयोध्या धाम में प्रज्वलित हो रहे हैं। और अगर पूरे प्रदेश भर के अंदर मैं इसकी गणना करूं तो मैं कह सकता हूं कि कम से कम पूरे प्रदेश के अंदर ही 1,51,00,000 दीप अकेले दीपोत्सव के दिन पर जल रहे हैं।
और ये जो दीप मैं आज कह रहा हूं, 26 लाख तो केवल राम जी की पेड़ी से राम जन्मभूमि और राम घाट, नया घाट आदि में प्रज्वलित हो रहे हैं। जो आश्रम हैं, मंदिर हैं, मठ हैं, उनमें अलग से दीप प्रज्वलन होने का काम हो रहा है। वे अलग से आश्रमवासियों की ओर से, पूज्य संतों की ओर से भगवान राम के आगमन पर, अयोध्या आगमन पर आज जिस भव्य रूप में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है, यह हम सबके उन संकल्पों को आगे बढ़ाने का कार्य है। बहनों और भाइयों, ये लोग भारत की आस्था का अपमान किस कदर करते थे। अयोध्या को पहचान के संकट से गुजरना पड़ा था, लेकिन आज अयोध्या को पहचान के संकट से नहीं गुजरना पड़ रहा है। आज तो अयोध्या आस्था के साथ साथ टूरिज्म डेस्टिनेशन का, दुनिया का बेहतरीन केंद्र बना है। जिस अयोध्या में कुछ चंद हजार अगर श्रद्धालु आते थे, अव्यवस्था और गंदगी का एक अंबार दिखाई देता था। और अब हर वर्ष 6 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ श्रद्धालु अकेले अयोध्या धाम में आ रहे हैं। 6 करोड़ से लेकर 10 करोड़। ये नई अयोध्या है। ये अयोध्या जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प के अनुरूप हम लोगों ने तय किया है, ये अयोध्या अब दुनिया की वैश्विक आध्यात्मिक राजधानी के रूप में अपने आप को स्थापित करेगी। ये अयोध्या भारत की आस्था की राजधानी के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा। अयोध्या में सब कुछ होगा जिसको हम लोगों ने अलग अलग थीम के साथ यहां विकसित करने का निर्णय लिया है। सुगम्य अयोध्या भी है, तो सुरम्य अयोध्या भी, सक्षम अयोध्या भी, तो स्वच्छ और आयुष्मान अयोध्या भी, सांस्कृतिक और आधुनिक अयोध्या भी है, तो भावनात्मक अयोध्या भी आज हर भारतीय आस्था को यहां पर देखने को मिल रहा है। आज दुनिया यहां पर दर्शन करने के लिए आ रही है। आप अयोध्या में श्रद्धालुओं से पूछे तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, कोहिमा से लेके कच्छ तक, भारत के हर राज्य का श्रद्धालु बड़ी आस्था के साथ आता है। दुनिया के अंदर जहां कहीं सनातन धर्मावलंबी रहता है, वह भी बड़ी आस्था के साथ यहां आता है और दुनिया के इस वैश्विक आध्यात्मिक राजधानी का दर्शन करके अपने आप को गौरव की अनुभूति करता है। बहन और भाइयों, राम राज्य की अवधारणा थी, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कहो अबुद न लक्षण हीना। आपने देखा होगा आज नए भारत में सब हम सबको देखने को मिल रहा है। जब एक गरीब के घर में शौचालय बनता है, एक गरीब को उसके सिर को ढकने के लिए छत मिलता है, एक माता को जब उसके घर में रसोई जलाने के लिए उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिलता है, एक गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का निःशुल्क बीमा का कवर प्राप्त होता है, जब 80 करोड़ लोगों को कोरोना कालखंड से लेकर के लगातार 80 कोटि लोगों को निःशुल्क राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त होता है, जब नौजवानों के लिए रोजगार की सुविधा उपलब्ध होती है, अन्नदाता किसानों के लिए तमाम प्रकार की सुविधाएं, उसके खेत में सिंचाई की सुविधा हो, उसको तकनीकी जानकारी हो, अच्छी क्वालिटी के बीज हो, या उसको बीज के बाद फसल को बाजार तक पहुंचाने की गारंटी हो, जब ये प्राप्त होती है, जब स्वदेशी का आह्वान करके प्रधानमंत्री मोदी जी हर भारतवासी को अपने हस्तशिल्पी और कारीगरों के सम्मान करने का आह्वान करते हैं, तो भारत की हर प्रतिभा अपने अपने क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की संकल्पना के साथ जुड़ता है। और आज यही कारण है कि हर क्षेत्र में राम राज्य की इस अवधारणा को कि नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कहो अबुद न लक्षण हीना, या हम सबको
नए भारत में और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलता है, जहां पर दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा। यह आज हम सबको देखने को मिल रहा है। बहनों और भाइयों, आज वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में भगवान राम के राम राज्य में तीनों प्रकार के दुखों के लिए कोई स्थान नहीं। वो तीनों प्रकार का दुख उसके पास दैवीय आपदा से निपटने के लिए भी प्रभु की कृपा है, उसके पास भौतिक तापों से निपटने के लिए भी किसी प्रकार की कोई आपराधिक घटना न हो, कोई किसी प्रकार की उग्रवादी घटना के शिकार न होने पाए, किसी प्रकार की अराजकता का शिकार न होने पाए, इसके लिए भी प्रभु की कृपा, और साथ साथ किसी प्रकार की बीमारी को भी समाधान करने के लिए नए भारत में आयुष्मान भारत की सुविधा, बीमारी के उपचार के लिए, आध्यात्मिक दुख के निदान के लिए। और उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा सुरक्षा का एक मॉडल, हर व्यक्ति उत्साह और उमंग के साथ त्योहारों के साथ जुड़ा हुआ है। क्या 2017 के पहले इस प्रकार का उत्साह और उमंग होता था क्या? पर्व और त्योहार आते थे, लोगों के मन में एक आशंका आती थी, वो आशंका होती थी पता नहीं कहां दंगे हो जाएं, कहां पर हमारे दुर्गा मूर्ति के पंडालों में, लक्ष्मी मूर्ति के पंडालों में आगजनी की घटना हो जाए, कहां रामलीला में उपद्रव कर दिया जाए, कहां पर गुंडों की फौज आकर के पूरे वातावरण को प्रदूषित कर ले। ये लगातार इस प्रकार के वातावरण को खराब करने का कुत्सित चेष्टा होती थी, लगातार इस प्रकार का दुष्प्रचार होता था। लेकिन बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा 2017 के बाद हम लोगों ने प्रभु श्री राम को अपना आदर्श माना, हम लोगों ने उनके इस आदर्श को अपने जीवन का मंत्र माना, जिन्होंने दंडकारण्य में प्रवेश करते ही ऋषि मुनियों के उस समय के जो स्थितियां थी, जो राक्षस आतंक पैदा किए हुए थे, जिन्होंने अराजकता पैदा की हुई थी, जिन्होंने पूरे दंडकारण्य के आश्रमों में, जहां भारत के शोध का, भारत के विज्ञान और ज्ञान और विज्ञान और अध्यात्म का एक बेहतरीन केंद्र था, जिन राक्षसों ने उस पूरे क्षेत्र को एक वीरान क्षेत्र और शमशान बनाने का काम किया था, उन सब के लिए भगवान राम का जो संकल्प था, वह संकल्प आज भी हम सबके जीवन का मंत्र है। भगवान राम ने उस समय राक्षस विहीन करने का, आतंक विहीन करने का जो संकल्प उस समय दंडकारण्य के लिए और पूरे आर्यावर्त के लिए किया था, वही आज हम सबके जीवन का ध्येय वाक्य बन गया है, हमारे जीवन का मंत्र बन गया है। और हम लोगों ने भी प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ सबको, सुरक्षा सबको, सम्मान सबको, लेकिन किसी ने भी पर्व और त्योहार के दौरान राह चलती हुई बेटी को, किसी व्यापारी को, किसी नागरिक को छेड़ने का प्रयास किया तो जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार मजबूती के साथ, सख्ती के साथ ऐसे तत्वों से निपटने का काम करेगी। और यही संकल्प आज भी हम सब अपने जीवन में लेकर के कार्य कर रहे हैं। आज आप 8 वर्ष के बाद देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश गुंडा राज और माफिया राज से मुक्त है, उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त है। एनसीआरबी के आंकड़ों में उत्तर प्रदेश देश के अंदर न्यूनतम अपराध वाले राज्यों में है। ये उत्तर प्रदेश जिसके सामने पहचान का संकट था, आज उस उत्तर प्रदेश को देश के सामने अपनी पहचान के संकट से मोहताज नहीं होना पड़ता है। आज कानून का राज है, आज अपराधी भयभीत हैं, आज एक गरीब का सम्मान है, आज किसान खुशहाल है,
आज बहनें और माताएं सुरक्षित हैं, युवाओं के लिए अवसर हैं, हर गांव में बिजली है और हर हृदय में एक नया उत्साह और उमंग भी है। यह आधुनिक राम राज्य है जहां विकास भी है और सनातन आस्था का सम्मान भी है। जहां कभी गोलियां चली थी, आज वहां दीप प्रज्वलित हो रहे हैं। बहनों और भाइयों, यही बताने की आवश्यकता है, यही अयोध्या है। जहां गोलियां चली थी, आज वहां पर हम दीप जला रहे हैं। जहां कभी अंधकार था, वहां पर आज प्रकाश ही प्रकाश नजर आ रहा है। अयोध्या के जब ये लाखों दीप प्रज्वलित होंगे, पूरी दुनिया का हर सनातन धर्मावलंबी बड़े गर्व के साथ, बड़ी गरिमा के साथ अपनी आस्था को आनंदित करते हुए देख रहा होगा। मुझे याद है जब 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी कर कमलों से राम जन्मभूमि पर भगवान राम विराजमान हुए थे। बहनों और भाइयों, अगले दिन प्रातः काल मुझे अयोध्या धाम आने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैं देख रहा था जो भी देश और दुनिया का श्रद्धालु अयोध्या में रुका था और जब राम जन्मभूमि में दर्शन कर रहा था, कोई राम जन्मभूमि के खंभों को पकड़ करके आंसू बहा रहा था, कोई जमीन पे लोट करके आंसू बहा रहा था। हम लोग पूछते थे सब क्यों? वो कहता था विश्वास नहीं होता है कि ये भी हो जाएगा। और ये यानी जो लोगों का सपना था, वह सपना हकीकत बना है और उस सपने को आज हकीकत में बदलते हुए इस नई अयोध्या में आप देख सकते हैं। जिस अयोध्या में सफाई नहीं होती थी, जिस अयोध्या में सड़कें नहीं थी, जिस अयोध्या में कोई सुविधा नहीं थी, जिस अयोध्या में राम जी की पेड़ी का जल वहीं पे सड़ता था, जिस अयोध्या में को लोगों ने उपेक्षित करके अंधकार में जीने के लिए वीरान करके छोड़ा हुआ था, आज वही अयोध्या जगमगा रही है, अपनी पहचान के लिए दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। और इस अयोध्या पर हर अयोध्यावासी को, हर भारतवासी को गौरव की अनुभूति होती है। आज अयोध्या का दीपोत्सव दुनिया देखने के लिए उतावली है और उस दीपावली के अवसर पर अब अयोध्या में आप देख रहे होंगे, अभी पिछले दिनों हम माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के साथ यहां पर आए थे। तब आपने देखा होगा इसी अयोध्या धाम में उस समय दक्षिण भारत के 3 पूज्य संतों की प्रतिमा, जिनका पूरा जीवन 13वीं सदी से लेकर 18वीं सदी के बीच राम भक्ति के लिए समर्पित था, ऐसे त्यागराज, पुरंदरदास और महास्वामी अरुणाचल कवि, इनकी प्रतिमा की स्थापना का कार्य बृहस्पति कुंड के पास हुआ है। इससे पहले आपने देखा होगा यहां पे रामघाट चौराहे पे भगवान राम की सर्वाधिक भजन गाने वाली लता मंगेशकर जी की स्मारक इसी रामघाट चौराहे पर भव्य प्रतिमा, भव्य स्मारक बनकर के बना हुआ है। आज लोगों का सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। श्री राम जन्मभूमि के 4 द्वार पूज्य संतों के नाम पर, जगतगुरु शंकराचार्य द्वार, जगतगुरु रामानुजाचार्य द्वार, जगतगुरु रामानंदाचार्य द्वार और जगतगुरु निम्बारकाचार्य द्वार, ये 4 द्वार भी बन चुके हैं। आज इस अयोध्या में निषाद राज की स्मृति भी आ गई है। माता अहिल्या की भी स्मृति हम सबके सामने है। आज अयोध्या में माता सबरी की भी स्मृति हम सबके साथ जुड़ रही है। आज हम सबको स्मरण दिला रहा है जटायु, रामायण काल का पहला बलिदानी, राम सेतु के निर्माण के लिए गिलहरी का योगदान था। गिलहरी की भी प्रतिमा आज राम जन्मभूमि परिसर में हम सबको देखने को मिल रही है। अयोध्या का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर, श्री राम जन्मभूमि पर महर्षि वाल्मीकि जी की भी प्रीति का भी मंदिर बन गया है, संत तुलसीदास जी का मंदिर बन गया है, महर्षि विश्वामित्र जी का भी मंदिर बन गया है। यानी वह सब कुछ आज अयोध्या में हम सबके सामने है, जिसके लिए अयोध्या इन सभी कार्यों के लिए आज हम सबको इस पहचान के लिए जार दिखा रही थी, और जिसके लिए हम सब जिस पहचान के लिए कभी मोहताज थे, आज दुनिया में सब पहचान अयोध्या धाम में देख रही है। और बहनों और भाइयों, फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया